हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। तो दोस्तों ये एलईडी के ऊपर ही मेरी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर ही आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिंक डाल दूँगा, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके डाउट्स कुछ रह गए थे। उसमें काफ़ी लोगों का मुझे उस पर अच्छा प्यार मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो जो क्वेश्चन थे मैंने जवाब तो सबके दे दिए होंगे और सेटिस्फाई वो हो भी गए हैं। शायद काफ़ी मेरे पास फीडबैक भी आया, अच्छे उनके रिस्पांस मिले। पर मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्वेश्चन और लोगों को भी होंगे, जैसे कि जिन्होंने पूछा उनको तो सॉल्यूशन हो गया है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको भी ये क्वेश्चन इनके मन में आते होंगे। तो मैंने सोचा कि इस पर कंप्लीट वीडियो बना के बता देता हूँ, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं रिपेयरिंग सीखने के लिए, सभी की क्वारी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जैसा कि एक ये ऐसे 9 वोल्ट की एलईडी और ये 6 वोल्ट की एलईडी को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जैसे कि ये 3 वोल्ट की एलईडी है, मैं देख के बता पा रहा हूँ, है ना, एक डॉट है इसमें 2 हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर इसके माध्यम से भी अगर देख के आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने मल्टीमीटर से किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैंने सब उसमें बताया था क्लियर करके। उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो मैं बताने के बाद फिर आपके डाउट पे आऊँगा जो भी थे, ठीक है। जैसा कि ये एक एलईडी होती है, लोगों ने पूछा था तो मैं बता देता हूँ। उसमें एक ये एलईडी है, इस एलईडी को बोलते हैं एलईडी 5050, ठीक है। अब जैसे इस तरह की नॉर्मल एलईडी रहती, मैंने बता दिया 1 वाट और 3 वाट की जो भी थी बता दिया सारा मैंने उसमें, 3 वोल्ट। अभी एलईडी 5050 कौन सी होती है मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की एलईडी रहती है ना। ये एक एलईडी जो होती है ये 5 वाट की होती है, ठीक है। ये 5 वाट की एक एलईडी होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि 2 तरह की रेंज ज़्यादातर चलती हैं मार्केट में, ठीक है। एक तो आता है 6 वोल्ट और दूसरा आता है 9 वोल्ट, ठीक है। 9 वोल्ट जो है जबकि बहुत रेयर होता है, वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। और ये जो 6 वोल्ट है ये ज़्यादा रहता है इसमें। अब फिर भी क्या है कि हमें पता होना चाहिए ना कि 6 वोल्ट है या 9 वोल्ट है। अच्छा, ये जो प्लेट है पीसीबी है, तो इसमें हम इस तरह से बैटरी लगा के साइड से इसको पता नहीं लगा सकते ये कितने वोल्ट की एक एलईडी है। वाट तो हमें पता है, एलईडी 5050 है, 5 वाट की होगी, ठीक है, कंफर्म है। 3 वोल्ट है, सॉरी 6 वोल्ट है या 9 वोल्ट है या उससे ज़्यादा है, वो हमें पता नहीं चल पाता है कितने वोल्ट की है, ठीक है। जैसे कि ये है, इनमें पता लग जाता है हमें। एक ये मैंने बताया था 3 वोल्ट की है तो हाफ वाट की है, और अगर 6 वोल्ट की है तो 1 वाट की है, इस तरह से बताया था, देख के पता लग गया। अब इसका मैं आपको बताता हूँ तरीका कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिना एलईडी को निकाले। जैसे ये पीसीबी में लगी है ना, इस पीसीबी को निकाल के ही हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं बैटरी देके। पर आपको मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको बहुत आसान तरीका है, जो इस पीसीबी में लगे ही आप उसको मेजर कर पाएंगे कितने वोल्ट की वो एलईडी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना है सबसे पहले एक ये काम कि कोई भी, जैसे ये है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको जूम करके पास ले जाता हूँ, चलिए दिखाता हूँ। ये एलईडी है, इसकी दोनों साइडों को हल्का हल्का सा रब कर लेंगे इस तरह से किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, हमने साइड से जो पीसीबी है ना, ये देख पा रहे होंगे, मैंने हल्का सा कॉपर हल्का दिखने लगा है इसका, ये। और ये एलईडी को बिल्कुल नहीं छुआ, क्योंकि एलईडी को हम टच भी नहीं कर सकते, ये दोनों वायर है ना। अब हम इसको एलईडी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मेज़र, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एलईडी को, जैसे ये एलईडी है मेरे पास, ये इसको मेज़र करना है, तो इसके लिए मैंने 9 वोल्ट की एक ऐसे एलईडी ये बना रखा है अपना, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे, मैंने देखा था यूट्यूब पे कई सारी वीडियो बना रखी हैं लोगों ने कि एलईडी को मेज़र करना है तो ये ऐसे डीसी एक प्लेट ले लें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह की ऐसे पीसीबी लेंगे, एक एलईडी निकाल देंगे, 2 लाइन निकाल देंगे, ऐसे चलाएँगे। वो सब चीज़ें बहुत लंबी हैं और लेंथी हैं, और तो जितना आप क्रिटिकल करेंगे चीज़ों को उतने आप उलझते जाएंगे रिपेयरिंग में। तो ये सब चीज़ों को में चक्कर में ना पड़ें आप, आसानी से ये सबसे बढ़िया मेथड है, या आपका 9 वोल्ट तक की एलईडी में आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, बल्कि 12 वोल्ट तक की भी एलईडी इससे पता लग जाती है, मेज़र कर सकते हैं हम। और अंडर 9 वोल्ट तक की ज़्यादातर केस आते हैं तो समझ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे दो, एक बैटरी ली, बैटरी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल निकाल लिए इसके, इस तरह से हमने जोड़ ली प्रॉप की सहायता से। अच्छा, अब जो है ये बैटरी, इसको बैटरी को मैं साइड कर देता हूँ। ये बैटरी के जो 2 वायर हैं, वो 2 वायर मेरे पास यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गई 2 वायर। अब इसको समझिए, बैटरी आ गई हूँ। अब इस बैटरी के बाद हम करेंगे मल्टीमीटर को अपने ऑन, जिस पर अभी 0 दिखा रहा है, कोई वोल्ट कनेक्ट नहीं है इस पर, ठीक है।
अब इस मल्टीमीटर की प्रॉप जो रहती है ना हमारी, अब ऐसे लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, पर क्या है कि मल्टीमीटर की प्रॉप पे कनेक्ट करेंगे। जैसे कि ये पॉजिटिव है, इसको मैंने पॉजिटिव पे कर लिया, और मल्टीमीटर की ये नेगेटिव वाली प्रॉप है ना, तो नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं इसमें 8.27, ये थोड़ी वीक है बैटरी मेरी, 9 वोल्ट अब की आना चाहिए था, इतना आ रहा है। तो ये कितने वोल्ट की मेरी एलईडी है, इसको पता लगाने के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह से ग्लो होने लगा ना। अब मल्टीमीटर पे देखिए आप कितना आ रहा है, 5.32 है ना। तो ये हमारी 6 वोल्ट की एक एलईडी है। इस तरह से हमने पता लगा लिया 6 वोल्ट की हमारी एक एलईडी है, और साथ ही पता लग गया हमारी एलईडी ठीक भी है। तो 2 मैथ काम होते हैं इससे, एक तो पता लगेगा एलईडी आपकी ठीक है या नहीं है, जैसे अभी है ना, ऐसे पता नहीं लगा सकते हम लगा के, पर हमने हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे साइडों से, ऐसा लगाएंगे दिखा के, तो हमें पता लग जाएगा ये कितने वोल्ट की एक एलईडी है, और साथ ही साथ ये भी कंफर्म हो जाएगा एलईडी ठीक है या नहीं। तो ये एक छोटी सी बात थी, उस वीडियो में रह गई थी, मैंने इसको सोचा कि यहाँ पूरा कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया, इसमें आप कर सकते हैं। अब ये रह गया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं डाउट पे। तो जो डाउट में एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है उसको ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, हमारे भाई थे, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें था कि सर आपने करंट और वॉट के बारे में बताया, वोल्टेज के बारे में नहीं बताया, कितने वोल्ट का ड्राइवर लगेगा ये वोल्ट बताया नहीं आपने, तो कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो मैंने अब इनका जवाब दे दिया है इनका, तो मैं बता देता हूँ आपको भी एक बार कि देखिए इसमें क्या होता है ना, जो पीसीबी होती है हमारी, ठीक है, ये पीसीबी में, तो हर पीसीबी में जैसे इसमें क्या है कि 60 एलईडी हैं, किसी में 50 एलईडी हैं, ठीक है, तो किसी में क्या होगा कि 45 भी होती हैं, तो किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने जो है ना, मेरा मेथड है, करंट को मैं लेके चलता हूँ, करंट सभी में फ़्लो होती है, तो मैं करंट और वाट को पकड़ के चलता हूँ। तो मैंने क्या करा कि इस तरह से बताता हूँ आपको, जैसे P बराबर हमारा पावर होता है, पावर मतलब V और सॉरी पावर और वोल्टेज और करंट से मिलके बनता है ना। तो मैं इसको पावर यानी कि वाट को और V को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, और मैं करंट को लेके चलता हूँ, ठीक है, करंट को लेके चलता हूँ। तो अगर इसमें मुझे कोई भी 2 चीज़ पता है, ठीक है, जैसे मुझे 50 वाट पता है और करंट मुझे पता है 1500 मिली एम्पियर, 1500 मिली एम्पियर मतलब 1.5 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये V है, तो मुझे अगर V की वैल्यू निकालनी है तो 50 इंटू 1.5, तो इसको जब कट करेंगे तो 3.33 वोल्ट है ना। तो V बराबर मेरा कितना आ गया, 33 वोल्ट अप्रॉक्स आ गया। तो ये जो वोल्ट रहता है ना हमारा, ये एग्जैक्ट 33 नहीं आएगा, कभी आप मेज़र करेंगे, हालांकि थ्योरेटिकल हमारा 33 वोल्ट आ गया है, पर एग्जैक्ट जब मेज़र करेंगे तो आपका 28 वोल्ट से 33 वोल्ट या फिर 35 भी कभी कभी शो करेगा इसमें ऐसे। तो ये जो शो करता है ऐसे जो वेरिएशन होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि एलईडी की काउंटिंग के ऊपर होता है सब चीज़ें। तो इसलिए मैं वोल्टेज को नहीं लेता हूँ, मैं पावर और करंट को कंसीडर करके चलता हूँ। ये क्योंकि हमारी करंट इसमें कांस्टेंट ही रहती है और पावर हमें पता है कि 50 है, तो इन दोनों चीज़ें में किसी से लेके आप कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको वोल्टेज से आसानी लगती है तो आप वोल्टेज को लेके भी कर सकते हैं, पर एक्यूरेसी जो है करंट और पावर वोल्टेज के साथ में ज़्यादा आती है, जो मैंने अभी तक किया है। तो ठीक है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी पावर और करंट को लेके चला करें। 50 वाट है तो वाट पकड़ लिया, करंट कितनी तो कर लिया, वोल्टेज को आप इतना कंसीडर ना करें, क्योंकि 2 चीज़ें पता हैं तो एक चीज़ उसके साथ एडजस्ट हो जाती है, पता लग जाती है हमारी। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इन्होंने पूछा है कि श्रीमान 750 मिली एम्पियर की जगह 1500 मिली एम्पियर लगाया है मैंने, उसमें अच्छी ग्लो हो रही है लाइट, बढ़िया लाइट जल रही है इनकी, और क्या है कि बाद में कोई दिक्कत या फॉल्ट आ सकता है क्या इसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ इनका। इनके पास जो है 50 वाट 750 मिली एम्पियर का ड्राइवर है, और इन्होंने लगाया है जबकि जो लाइट थी इनके पास ख़राब थी, उसमें लगा था कितना, 50 वाट 1500 मिली एम्पियर का, ये एक्चुअल उसमें लगा था।
ड्राइवर था इनका वो था 750 मिली एम्पियर का पीसीबी में इनका लगा था और इन्होंने 1500 मिली एम्पियर का उसमें लगा दिया है। ठीक है, तो अब इन्हें पूछ रहे हैं कोई आगे दिक्कत आ सकती है क्या। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप 750 मिली एम्पियर की जगह, ठीक है, 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर अगर यूज़ करते हैं तो आगे दिक्कत आपकी कोई नहीं आने वाली दोस्त। बट अगर आपने 1500 मिली एम्पियर की जगह 750 मिली एम्पियर का अगर यूज़ कर दिया है तो प्रॉब्लम है, तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों, अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि देखिए 750 मिली एम्पियर का जो ड्राइवर है ना, इसमें करंट कम हो गई, इसमें वोल्ट हाई हो जाता है, इसमें वोल्ट हाई हो गया, उसमें करंट कम है तो वोल्ट हाई हो जाते हैं इसमें, है ना। तो वोल्टेज जब ज़्यादा हाई हो जाते हैं वो नुकसानदायक होते हैं इसमें, क्योंकि एलईडी की संख्या उसमें कम रही होगी, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो हर एलईडी पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसलिए वो ब्लास्ट हो जाती है। पर करंट में इसमें क्या है कि ये करंट जो बनाया गया है इसमें वोल्टेज अपने हिसाब से फ्लक्चुएट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। 1500 मिली एम्पियर की जगह अगर आप 750 मिली एम्पियर का यूज़ कर देते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से आपकी पीसीबी ख़राब हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, है ना, ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए ये ब्लैक डॉट है सारे। ये क्या होता है कि जब ज़्यादा वोल्ट वाला ड्राइवर लग जाता है इसमें तो सारी ये पीसीबी इस तरह से कुछ बर्न हो जाती है। बट अगर मैंने 750 लगा होता है उसकी जगह पे मैंने 1500 मिली एम्पियर का लगाया होता, ठीक है, और मेरी पीसीबी अगर ये उड़ गई है, मतलब वर्किंग कर रही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वोल्टेज इसमें एडजस्टेबल है, कम है। इस पे एलईडी पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड ना होने की वजह से आगे जाके मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इस चीज़ को याद रख लें कि 750 मिली एम्पियर की जगह पे आप 1500 मिली एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। बट 1500 मिली एम्पियर की जगह आप 750 मिली एम्पियर यूज़ ना करें, कभी ना करें, ठीक है, इससे प्रॉब्लम आएगी इसमें। ये 50 वाट का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भाई का भी सजेशन, ये क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं सबका जवाब दूंगा, आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे भाई का सवाल है, इनमें बोला सर एक्सीलेंट टीचिंग, हाँ थैंक यू भाई। हाँ, इसमें इनका सवाल है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ड्राइवर टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ 50 और 60 वाट एंड सो ऑन इफ़ नॉट रिटन ऑन द सब्जेक्ट, थैंक्स। ओके दोस्त, तो मैं समझ गया, अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्त क्या कहते हैं। ये इनका कहना है कि ये कोई भी ड्राइवर है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये 50 वाट है कि 60 वाट है मुझे नहीं पता, कैसे लिखा है इस पर, तो इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये अच्छा सवाल है इनका, तो आपका भी अगर होगा तो इसमें सॉल्व हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको आप कैसे पहचान सकते हैं इसमें। स्टेप फर्स्ट, वोल्टेज मेजर करें, ठीक है, वोल्टेज आउटपुट मेज़र करें। स्टेप 2, करंट को मेज़र करें आउटपुट की, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। आउटपुट की ये दोनों चीज़ें आप मेज़र करें, और करंट, वोल्टेज और करंट को मेज़र करें। कैसे मेज़र करना है आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए ये ड्राइवर है, इसकी जो आउटपुट वायर है ना, ये वाली जो डीसी सेक्शन है, इसमें मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप को ऐसे लगाएंगे आप इस तरह से, तो हमें वोल्टेज शो करेगा डीसी पे, ठीक है, इस तरह से डीसी वोल्टेज शो करेगा। और अगर करंट मेज़र करनी है हमें तो जैसे इस तरह से करंट मेज़र कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ लगी है ना, ऐसे लगी पीसीबी में, तो अब क्या है कि किसी पीसीबी में लगाने के बाद हमें एक साइड से, किसी भी इस साइड से, सॉरी, एक वायर को ऐसे लेंगे यहाँ से, और ये ले लिया, और मल्टीमीटर की जो दूसरी प्रॉप है ये वाली, एक तो हमने यहाँ से ले लिया प्लेस में, दूसरी मल्टीमीटर की प्रॉप को यहाँ ऐसे लगाएंगे और मल्टीमीटर को सेट करेंगे एम्पियर पे, है ना, ऐसे एम्पियर रेंज पे सेट करके, और सीरीज़ में करंट को चेक कर सकते हैं आउटपुट की, तो हमें ये वोल्टेज और करंट मिल जाती है आसानी से। और इसके लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मल्टीमीटर के बारे में चलाना नहीं जानते तो आप मेरे को बताना उसमें कमेंट में, तो मैं मल्टीमीटर को चलाने के लिए वोल्टेज और करंट को मेज़र करना है, वाट कैसे करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आराम से, डिटेल वीडियो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पर कि हमने वोल्टेज मेज़र कर लिया और करंट मेज़र कर ली,
तो उसके बाद एक हमारा फार्मूला रहता है P बराबर V इंटू आई, यानी कि वाट बराबर हमारा रहेगा वोल्ट गुणा करंट। ठीक है, ये बहुत इसी फार्मूले से निकल आता है, कुछ ज़्यादा को नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ा कुछ है और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये शायद कुछ और होगा। भाई वही कुछ होता है, जो आपने पढ़ा है वही होता है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ अप्लाई करना है। तो अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर आपका वोल्टेज जो है आउटपुट में आपका आ रहा है 35, अप्रॉक्स ले लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 35 आएगा, 33 भी आ सकता है। मैं 35 मान के चल रहा हूँ कि 35 आपका आउटपुट में आ रहा है और करंट आ रही है हमारी। और करंट आपको मेज़र कर पाएँ तो ठीक है, और नहीं कर सकें तो लगभग एक अनुमान लगा के चलने के 1500 मिली एम्पेयर का है या फिर 750 मिली एम्पेयर का ड्राइवर। दो तरह के ड्राइवर मोस्टली केस में यूज़ होते हैं, जो कि 50 वाट और 70 वाट के केस में जो आसपास होता है। अगर आपको लगता है कि इतने वाट का ड्राइवर होगा तो, और फिर भी नहीं पता, क्लियर नहीं, तो आप मेज़र करके ही करें, है ना, तो कैलकुलेट हो जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे देन, वाट बराबर 35 इंटू 1.5, ये वाले फार्मूले में हमने रख दिया। तो हमारा कितना आ गया इसमें, 35 इंटू 1.5, 52 वाट, 52 वाट अप्रॉक्स ये आएगा। तो 52 वाट हमारा लगभग इसमें आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये। तो हमारा पता लग गया कि हमारा जो ड्राइवर था जिसमें हमें कुछ भी नहीं लिखा था, ये वाला ऐसा पता लग गया हमारे 50 वाट यानी 52 वाट का है, यानी कि 50 वाट का हमारा ड्राइवर है ये। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद वाले हैं आपके लोग जो सीखना चाहते हैं रिपेयरिंग वगैरह, उनको शेयर ज़रूर करें। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, और बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों तक। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए और सबके जो है व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आते हैं। अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो अच्छा लगता है, ये खुद से फीलिंग आती है। तो समय निकाल के मैं आगे प्रयास करता रहूँगा आपको ये सब चीज़ आपको बताऊँ। और नेक्स्ट वीडियो अब जो मैं बनाऊँगा आगे, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको समय निकाल के। जैसे कि ड्राइवर रहते हैं ना हमारे ओपन वाले, तो लोग सोचते हैं कि इसको फॉल्ट कैसे ढूंढना है, कैसे करते हैं, तो इसके सर्किट डायग्राम के माध्यम से सारा मैं आपको समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें फॉल्ट ढूंढते हैं और ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।